नमस्कार। हिंदी को हमारे भारत में सबसे अधिक बोला जाता है, इसलिए इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। हिंदी भाषा को जन जन की भाषा के रूप में भी जाना जाता है। बता दें कि हिंदी का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। भारत देश आज़ाद होने के पश्चात 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हिंदी देश की राजभाषा बना दी जाएगी। यही कारण था कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस अवसर पर मैं कुछ दोहा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गुरु गोविंद दोवुगड़े काके लाखों पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात यदि गुरु और भगवान दोनों एक साथ आ जाए तो कबीरदास जी मन में यह प्रश्न उठता है कि सबसे पहले किसका चरण स्पर्श करे। तो इस पर ईश्वर स्वयं बोल देते हैं कि सर्वप्रथम गुरु के चरण ही स्पर्श करना श्रेष्ठ है, क्योंकि गुरु ने ही तो ईश्वर के पास जाने का मार्ग बताते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। अर्थात कबीरदास जी समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अब ही करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके पास रहेंगे तो आपकी बुराइयां आपको बताते रहेंगे और आप आसानी से अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। इसलिए कबीर जी ने कहा है कि निंदक लोग इंसान का स्वभाव शीतल बना देते हैं। पंडित भयानक ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। अर्थात पोथी पढ़ने से कोई भी पंडित या ज्ञानी नहीं होता। पंडित तो वह होता है जो प्रेम का ढाई अक्षर पढ़ लेता है और उसे अपने जीवन में उतार लेता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ गजूर, फंदे को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात बड़े होने का यह मतलब नहीं है कि उससे किसी का भला हो। जैसे गजूर का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, परंतु उसका फल इतना दूर होता है कि तोड़ना मुश्किल का काम है। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम गड़ी चाही, गिरधर मुरलीधर कहो, कछु दुख मानत नाही। अर्थात रहीम कहते हैं कि बड़े को छोटा कहने से बड़े का बड़पन नहीं घटता, क्योंकि कृष्ण को मुरलीधर कहने से उनकी महिमा में कमी नहीं होती। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग गढ़ में प्राण। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य को दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है और इसके विपरीत अहंकार समस्त पापों की जड़ होता है। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजद चहु, और वसीकरण एक मंत्र है, परिहरू वचन कठोर। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन बोलने से चारों ओर खुशियाँ फैल जाती है और सब कुछ खुशहाल रहता है।
मीठे वचन बोलकर कोई भी मनुष्य किसी को भी अपने वश में कर सकता है, इसलिए मनुष्य को सदैव मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। सजीव वैद्य गुरु तीनी जो प्रिय बोल ही, भय आस राज धर्म तन तीनी कर होठ बेग ही नास। अर्थात गोस्वामी जी कहते हैं कि मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि भय या लाभ की आशा से प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर एवं धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है।